जय हिंद दोस्तों। मैं आजाद सर, आपका सलमान स्टडी पॉइंट में स्वागत है। ये दिल्ली पुलिस और आरपीएफ और रेलवे के लिए विजय सीरीज चालू की गई है, जिसमें आपको हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, चोर चोरी कांड कहाँ पर स्थित हुआ? चोर चोरी कांड कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है आपके पास गोरखपुर, रायबरेली, जौनपुर और बस्ती। तो चोर चोरी कांड जो घटना हुई थी वो 4 फरवरी 1922 को हुई थी। कब हुई थी? तो कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुई थी। गोरखपुर में हुई थी। ये असहयोग आंदोलन के समय हुई थी, जिस समय दक्षिण भारत में गांधी जी मौपलब्धियों को शांत करने गए थे, तो उत्तर भारत में ये घटना घटी गई थी। ये 4 फरवरी को घटना घटी थी और ये 12 फरवरी को जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अपना वापस ले लिया था और 10 फरवरी को गांधी जी को 6 साल की सजा हो गई थी। तो ये किससे संबंधित है? चोर चोरी कांड। तो असहयोग से जुड़ा है ये चोर चोरी कांड। अगले नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो ऑप्शन में भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो अगर गांधी जी के बारे में बात करें तो भारतीय स्तर पर 3 बड़े आंदोलन थे। एक तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और एक असहयोग आंदोलन और एक भारत छोड़ो आंदोलन। बात करें स्वदेशी आंदोलन की, स्वदेशी आंदोलन ये बंगाल विभाजन यानी कि 1905 से जुड़ा हुआ है। तो गांधी जी इस समय थे ही नहीं, क्योंकि 1915 ईस्वी में आए थे गांधी जी। निम्नलिखित में से किसने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम गिरकर हत्या की थी? तो क्वेश्चन अगर ऑप्शन की बात करें तो लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, और दूसरे ऑप्शन की बात करें तो विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। तीसरे की बात करें तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। चौथे की बात करें तो नारायण राय और बोस अश्विनी कुमार दत्त। जो हत्या करी थी वो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने करी थी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ये बिहार के रहने वाले थे, दोनों मुजफ्फरपुर के ही। मुजफ्फरपुर के थे। तो ये किंग्सफोर्ड जो था, ये भी मुजफ्फरपुर में जो सेशन जज था, ये भारतीयों को जो मतलब कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए जाना जाता था। इसने डर बिठा रखा था भारतीयों के बीच में, और जो है ये क्रांति का दमन करना चाहता था। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जो थे, उन्होंने दिमाग लगाया कि इस प्रकार तो ये जो क्रांतिकारी है उनके मन में डर बिठा देगा, तो किंग्सफोर्ड को इन्होंने मारने की योजना बनाई। तो ये जो एक दिन मार्केट में जा रहे थे, इनकी मैडम का नाम था कैनेडी। तो मार्केट में जा रहे थे तो किंग्सफोर्ड की गाड़ी जो मार्केट से आते हुए आगे चल रही थी और इनकी मैडम की गाड़ी पीछे चल रही थी। तो वो रास्ते में आगे होने के कारण इनकी वाइफ की गाड़ी आगे होने के क्रम में इनकी गाड़ी पे ना गिर के इनकी गाड़ी पे गिर गई। तो आत्मगलीन होकर जो प्रफुल्ल चाकी ने कि इसकी पत्नी की तो कोई गलती भी नहीं थी, इस कारण आत्मगलीन होकर इन्होंने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को जो है फांसी दे दी गई थी। हिस्ट्री में सबसे कम उम्र में इनको फांसी दी गई थी, 18 साल और 7 महीने में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान कौन थे? तो ऑप्शन 4 है आपके सामने। बात करते हैं पहले ऑप्शन की, मोहम्मद अली जिन्ना। अगर दूसरे की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी, और तीसरे की बात करें तो सर सैयद अहमद खान, और चौथे की बात करें तो अबुल कलाम आजाद। अगर इसका ऑप्शन की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। अगर बदरुद्दीन तैयब जी की बात करें तो ये 1887 में
मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी इन्होंने, अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। अगर बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने पाकिस्तान का विभाजन किया था। और सर सैयद अहमद खान की बात करें तो इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। और अबुल कलाम आजाद जो है, इन्होंने सर्वाधिक यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर किसी ने अध्यक्षता करी थी तो अबुल कलाम आजाद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो ऑप्शन है आपके सामने, लॉर्ड कॉर्नवालिस और डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग और रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। तो 1857 की क्रांति के बाद जो है एक विक्टोरिया पत्र पढ़ा गया था जिसको लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। उसके पहले जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, तो 1857 की क्रांति के बाद जब विक्टोरिया पत्र पढ़ा था कैनिंग ने इलाहाबाद में, तो उस समय गवर्नर जनरल खत्म हो गया था, वायसराय आया था। पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही था। कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी वो खत्म हो गई थी। और बात करें तो लॉर्ड डलहौजी, 1857 की क्रांति के पहले जो इससे पहले जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। इन्होंने इनकी जो एक सर्वाधिक क्रूर जो वो थी वो हड़प्पन नीति थी। और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बात करें तो ये प्लासी का युद्ध जो हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा गर्मपंथी और नरमपंथी वर्गों में कब और कहां किस वर्ष में हुआ था? और ऑप्शन की बात करें तो 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। अगर दूसरे की बात करें तो 1885 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में। और तीसरे की बात करें तो 1886 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और चौथे की बात करें तो 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। अगर इसके ऑप्शन की बात करते हैं तो सूरत में। इसके पीछे एक कारण है, 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में अंबिका मजूमदार ने जो इसकी अध्यक्षता करी थी, अंबिका मजूमदार ने क्योंकि उस समय इससे जस्ट पहले 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन जो हुआ था और 1985 ईस्वी में एक ऐसा मंच बन गया था जिसको अंग्रेजों ने निर्धारित करा था, यानी कि कांग्रेस को निर्धारित करा था 1885 ईस्वी में। ऑल इंडिया ह्यूम ने उसको बनाया था। तो उसमें जो है 1885 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक की जो कांग्रेस थी उसको बाल गंगाधर तिलक ने भिक्षा मांगने वाली कांग्रेस कहा था। और उसके बाद जो थी वो गर्म दल उभर कर आया जिनको क्रांतिकारी कहा गया। तो क्रांतिकारी जो थे, जैसे कि अगर बात करें तो वाल हो गए, वाल गंगाधर तिलक हो गए, वाल गंगाधर तिलक, और एक विपिन चंद्र पाल, और एक लाला लाजपत राय। तो ये गरम दल, तो इन तीनों ने गरम दल, यानी कि गरम दल जो कांग्रेस से अलग हुआ था, तो उन्होंने 1907 ईस्वी में सूरत के अधिवेशन में इन्होंने गरम दल यानी कांग्रेस से अलग गरम दल का निर्धारण करा था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि इनमें सुमेलित कीजिए, यानी कि आर्य समाज से कौन सा ऑप्शन जुड़ा है, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और सत्यशोध समाज का स्थापना किसने करी थी, और भारत सेवक समाज की स्थापना किसने करी थी। तो इसका सम्मेलन करना है हमें। तो आर्य समाज की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती हो गई, और सत्यशोधक समाज की बात करें तो ज्योतिबा फूले हो गई, और यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। और एशियाटिक जो हो जाएगा
ये विलियम हेनरी डी जो ये हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगर नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग लखनऊ समझौता एक दूसरे के निकट कब आए थे? यानी कि 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, यानी कि इसके जो अध्यक्ष थे वो अंबिका मजूमदार थी, अंबिका मजूमदार। इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते के बीच में ये एक सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे और एक मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। अगर इसका ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तारी किया गया था? तो ऑप्शन आपके पास अलीपुर बम केस, कोल्हापुर बम केस और लाहौर षड्यंत्र केस और काकोरी मामला। तो इनको अलीपुर बम केस में पकड़ा गया था। अगर अरविंद घोष के बारे में बात करें तो अलीपुर बम केस जो था, इसमें जो युद्ध सामग्री जो थी, अंग्रेजों ने अरविंद घोष के भाई के घर में से युद्ध सामग्री पकड़ी थी, उसके संदेह में इनको भी, अरविंद घोष को भी पकड़ लिया था, लेकिन इनको बाद में बरी कर दिया गया था। इसमें 36 लोगों को 36 भारतीयों को पकड़कर अलीपुर बम केस चलाया गया था। और काकोरी मामले के बारे में बात करें तो ये 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चलाया गया था और 22 अंग्रेजों को जेल में ही जला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन की बात करें तो जॉर्ज यूले, विलियम बैडरबन और ओलन एक्टन ह्यूम और हेनरी कॉटन। तो इसका अगर ऑप्शन की बात करें तो जॉर्ज यूले हो जाएगा। जॉर्ज यूले जो 1888 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में जॉर्ज यूले ने अध्यक्षता करी थी। ये पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ओलन एक्टन ह्यूम की बात करें तो उन्होंने 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना करी थी। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना। अगर इनकी बात करें तो ये एक अर्धसैन्य अधिकारी थे, अर्धसैन्य अधिकारी। इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, यानी कि शिमला का इन्हें संत भी कहा जाता है, शिमला का संत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन है सैयद हैदर रजा, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगर दिल्ली में जो नेतृत्व किया था हैदर रजा ने किया था। अगर सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में बात करें तो इन्होंने इसका प्रारंभिक नेतृत्व किया था। और अरविंद घोष जो हैं, अरविंद घोष जो स्वदेशी आंदोलन के सूत्रपात थे, मतलब सूत्रपात थे। और विपिन चंद्र बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने जो 1993 में और 1995 में इन्होंने गणपति महोत्सव बनाया था। और 1995 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव बनाया था। ये दोनों जो बनाए थे वो मुंबई में बनाए थे। तो जय हिंद दोस्तों,
ये कुछ क्वेश्चन थे हिस्ट्री के, इससे नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन आपको करवाएंगे। जय हिंद।